दोस्तों आईफोन 12 सीरीज के अंदर अगर कोई सबसे सस्ता वेरिएंट है तो वो है आईफोन 12 मिनी, जो कि करीबन 5.4 इंच की स्क्रीन में आता है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के हिसाब से ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बन जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा बन जाता है। जो स्टैंडर्ड है इनका वो है 6.1 इंच जो है आईफोन 12, लेकिन जो मिनी वाला है वो ठीक है, जिनको छोटे या कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है उनके लिए अच्छा है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा लो है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और ये इस साल के सेकंड क्वार्टर के अंदर डिसकंटिन्यू कर देगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी बंद हो जाएगी एप्पल की तरफ से। तो अगर आप सोच रहे हो इसको अभी लेना तो एक दो बार और सोच लेना, मे बी इसका प्राइस ड्रॉप होगा क्योंकि ये अब डिसकंटिन्यू हो रहा है, ऊपर से डिमांड भी नहीं है और हमने शायद डिस्काउंट भी देखा था इस 26 जनवरी वाली सेल के ऊपर इसमें। तो यहाँ पर यही है कि बस डिसकंटिन्यू हो रहा है। दोस्तों म्यांमार के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में तो आपको पता ही चल चुका होगा। दरअसल वहाँ पर पहले फेसबुक को ब्लॉक करवा दिया गया था क्योंकि मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है पूरी कंट्री को, क्योंकि उनको इलेक्शन का रिजल्ट पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर एक तरीके से मिलिट्री की डिक्टेटरशिप चल रही है। ये पता नहीं किस तरीके की डेमोक्रेसी है वहाँ पर, वो तो नॉर्थ कोरिया बनाने पर तुल चुके हैं पूरी म्यांमार को, जिसकी वजह से लोग अब प्रोटेस्ट पर जब उतर आए और स्ट्रीट्स पर आ गए तो उन्होंने इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया उन इलाकों का जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये डिक्टेटरशिप शुरू हो रही है शायद म्यांमार के अंदर, जहाँ पर मिलिट्री ने रोक रखी है पूरी की पूरी कंट्री की भैया अब हमारी चलेगी, इलेक्शन जाए तेल लेने। दोस्तों स्पेस एक्स का जो इंटरनेट प्लान वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है सारी दुनिया के अंदर, जहाँ भी उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब $500 का तो पहले किट लेना पड़ता है, उसके बाद में $99 पर मंथ देना पड़ता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन इन्होंने FCC के अंदर एक पिटीशन फाइल की है जहाँ पर ये चाहते हैं कि भैया इसके चीपर प्लान भी अवेलेबल होने चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब $9 पर मंथ के हिसाब से ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कर सके, ऐसा इनका प्लान है। और इसी के साथ साथ $5.25 के हिसाब से मंथली प्लान दे सके उन लोगों को जो कि फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब उनके फ़ोन में जो इंटरनेट आएगा। और इसी के साथ साथ वॉइस की भी सर्विस ये शुरू करना चाहते हैं मोबाइल यूज़र्स के लिए। फ़िलहाल के लिए बीटा में ही है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके लिए इन्होंने पिटीशन फाइल की है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट वगैरह को इनको देना पड़ता है वो ना देना पड़े, और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें मिला मिलू के एंड यूज़र को ये सस्ते में पड़ सके, और जो भी सब्सिडी वगैरह देगी वहाँ की गवर्नमेंट वो भी मिला मिलू के सस्ते में मिल जाएगा उनको प्लान। दोस्तों ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि इसके अंदर हमारी आंखें और हमारा दिमाग साथ नहीं देते हैं। जो हम देखते हैं वो अलग होता है उस रियलिटी से जो उस इमेज के अंदर होती है। जैसे कि इस इमेज को देखो, ये ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक इंसान स्नो फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है चलता हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके अंदर एक डॉग आ रहा है अपने मालिक की तरफ, अगर आप ध्यान से देखो तो। दोस्तों यूएस के मैसाचुसेट्स का रहने वाला ब्रैड गॉथिड, जो कि 38 साल का था, बल्कि है अभी भी, जिसके पास में एयरपोर्ट्स थे, कान में लगाकर सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो एक एयरपोर्ट गायब हो गया। इसने मोबाइल में ढूंढने की कोशिश करी कि कहाँ गया, आसपास ही था, लेकिन नहीं मिला। अब इसकी छाती में हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हो गया। इसने पानी पीने की कोशिश करी, पानी नहीं निकला गया। तो अब आप इस स्टोरी को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। दरअसल एक एयरपोर्ट इसने रात में सोते सोते वक्त ही अपने गले में निगल लिया था, जो कि ईसाफोगस नाम की ट्यूब के अंदर फंस गया था, जो कि मुंह से पेट को कनेक्ट करती है। और फंसने के बाद में इसको चेस्ट पेन हल्का हल्का होना स्टार्ट हो गया था, घबराहट भी शुरू हो गई थी कि एयरपोर्ट तो मेरी छाती में फंस गया है जाके। जिसके बाद में चेस्ट एक्सरे हुआ हॉस्पिटल में जाके, पता लगा कि इसका शक बिल्कुल सही निकला। जिसके बाद में एंडोस्कोपी द्वारा उस एयरपोर्ट को निकाला गया। और ख़ास बात ये रही कि वो एयरपोर्ट तब भी काम कर रहा था जब इसकी छाती में फंसा हुआ था, और तब भी काम कर रहा था जब निकाल दिया गया और इसको वापस दे दिया गया कि भैया संभल के रहिए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट था, फेसबुक अकाउंट था, वो सारे ही उनके हाथों से जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये गैप नाम के सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, जो कि ट्विटर की तरह ही काम करता है। और वहां पर भी इनके फॉलोवर 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और यहीं पर अब ये अपनी अपडेट देते रहते हैं कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। और यहीं पर दोस्तों IIT कानपुर ने एक स्टार्टअप कंपनी के साथ में मिलकर, जिसका नाम है एंड्यूरा एयर, एक अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर तैयार किया है, जो कि सर्वेलेंस के लिए और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जा सकता है उन इलाकों में जहाँ पर मतलब
इतनी आराम से नहीं पहुंचा जा सकता, रोड वगैरह का एक्सेस नहीं है। ये करीबन 5 kg तक का वजन उठाकर जा सकता है और करीबन 4-5 घंटे तक ट्रैवल कर सकता है और 50 किलोमीटर का एरिया कवर कर पाएगा। यहाँ पर खासियत इसकी ये है कि ये इलेक्ट्रिक नहीं है बल्कि ये पेट्रोल फ्यूल पे चलता है। तो मतलब जैसे कि हमारे बड़े वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जो अलग तरीके के फ्यूल पर चलते हैं, उसी तरीके से पेट्रोल पर चलने वाला एक ड्रोन है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।